अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं हूं आमिर हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आमिर स्मार्ट इंग्लिश। अल-आमिर इंस्टीट्यूट की नुमाइंदगी करते हुए हमने स्टूडेंट्स के लिए अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया आमिर स्मार्ट इंग्लिश के नाम पे, और उस पे हम अपने इंग्लिश के लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। टेंस नंबर 10 बनता है ये, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इसको उर्दू में कहते हैं फेल मुस्तकबिल जारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेंस नंबर 10 बनता है फेल मुस्तकबिल जारी, या इस बाज़ औक़ात ये आपको यूट्यूब चैनल पे इस तरह से भी मिल सकता है यूज ऑफ विल बी शैल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एक ही चीज है, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हो या विल बी और शैल बी के साथ फोर्थ फॉर्म हो। अब यहाँ पे V4 के ऊपर मैंने स्टार लगाया। वर्ब की फोर्थ फॉर्म किसे कहते हैं सबसे पहले वो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं। आप आ जाए यहाँ पे, ये देखें, ये मैंने वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी स्टार के साथ, इसे हम कहते हैं आईएनजी वाली फॉर्म। आईएनजी वाली फॉर्म, और इसे इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है। अब कैसे बनती है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो प्लस आईएनजी इज इक्वल टू गोइंग, तो ये बन गई फोर्थ फॉर्म। क्लियर हो गया? तो इसको इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है, इसको आईएनजी वाली फॉर्म भी कहते हैं, और इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो उर्दू की पहचान इस टेंस की है, उर्दू फिकरात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है, यानी मुस्तकबिल के अंदर एक्सपेक्ट करना कि वो इस वक्त ये काम कर रहा होगा। हम यहाँ बैठ के जैसे किसी का अंदाजा कर लेते हैं, वो इस वक्त गाड़ी चला रहा होगा, वो इस वक्त खाना खा रही होगी, वो इस वक्त सफर कर रहे होंगे। क्लियर हो गया? इस तरह के जुमले क्या कहलाते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के जुमले कहलाते हैं। इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपने दी गई हिदायत पर अमल करना है, और ये जो तरीकाकार मैंने बताया, यानी P.S स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव सेंटेंस और मुस्बत जुमले को कहते हैं, N.S स्टैंड्स फॉर नेगेटिव सेंटेंस, मनफी जुमले को कहते हैं, I.S स्टैंड्स फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये होता है सवालिया जुमला, D.I.S स्टैंड्स फॉर डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस की तरतीब ये होगी, सबसे पहले S स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट यानी फाइल लगाना है, H.V स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग वर्ब यानी इत्यादि फेल लगाना है, V फॉर जो पहले बताया मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है, O स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट, आपने ऑब्जेक्ट यानी मफूल लगाना है, R.S स्टैंड्स फॉर रिमेनिंग सेंटेंस, जो जुमले में बाकी चीज बच जाए वो लगानी है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है। क्लियर? इसी तरतीब से आपने नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कर लेने हैं। अब हम आते हैं एग्जांपल की तरफ। ये मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी, वो इस वक्त अखबार पढ़ रहा होगा, यानी कि हम यहाँ बैठ के ये मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस वक्त अखबार यानी मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं, कर रहा होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमने ढूंढना है कि एस क्या है। एस कहते हैं फाइल को, इसमें फाइल है वो, क्योंकि काम कर रहे हैं। क्लियर? ये हमारे पास पहचान है, रहा होगा, रही होगी, और इसकी जगह पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद पढ़ना हमारे पास वर्ब है, इसकी हम फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास अखबार ऑब्जेक्ट है, और ये हमारे पास रिमेनिंग सेंटेंस है, और आखिर में इख्तितामिया की जगह पे फुल स्टॉप लगाते हैं। क्लियर? तो अब हम इसकी इंग्लिश करते हैं। तो वो की इंग्लिश क्या कहते हैं? पढ़ रहा होगा, वो ही को बोलते हैं। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब्स में आ जाएं। ये मैंने आपके सामने लिखा, आई, वी, दे, यू, प्लुरल नाउन, ही, शी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन। क्लियर हो गया? अगर जुमला आई, वी से स्टार्ट होगा तो आपने शैल बी लगाना है, और इसके अलावा किसी एक से स्टार्ट होगा तो विल बी लगाना है। क्लियर हो गया? बास किताबों में इस तरह लिखा होता है, यानी कि आपने क्या लिखा मुतकल्लम, आई पर्स मतलब जो है मुतकल्लम, और वी प्लुरल नाउन मुतकल्लम होता है। क्लियर हो गया? इसी तरह से दे, ये मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं, प्लुरल नाउन थर्ड पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, इसी तरह से थर्ड पर्सन हो। क्लियर? इन शॉर्ट आई वी के साथ शैल बी, बाकी तमाम के साथ आपने विल बी लगाना है। ठीक हो गया? अब वो की इंग्लिश है ही के साथ क्या लगेगा? विल बी। ये मैंने लगाया, ही विल बी। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है, यानी पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, इसके साथ अगर हम आईएनजी लगा
लगा देंगे तो ये बन जाएगी प्रेजेंट पार्टिसिपल इन फोर्थ फॉर्म। ही विल बी रीडिंग, वो पढ़ रहा होगा क्या बोला, अखबार। ही विल बी रीडिंग न्यूज़पेपर, वो अखबार पढ़ रहा होगा इस वक्त, यानी कि दिस टाइम, इस वक्त वो अखबार पढ़ रहा होगा। इसी तरह से अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। यहाँ पे काबिल गौर बात ये है, गौर से सुन लें कि अगर ये देखिए यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं। वो गलती किस तरह करते हैं, वो विल बी के बाद नॉट लगा देते हैं। नहीं, आपने पहला हेल्पिंग वर्ब जो होगा विल, उसके बाद नॉट और फिर आपने बी लगाना है, बाकी जुमले की तरतीब वही रहेगी। इसी तरह से अगर आपने नेगेटिव करना है तो विल को ही शुरू में आप लाएंगे, यानी कि विल शुरू में आ जाएगा, विल ही, उसके बाद आ जाएगा बी, उसके बाद आ जाएगा रीडिंग, क्लियर हो गया, उसके बाद न्यूज़पेपर, उसके बाद आ जाएगा दिस टाइम। इसी तरह से डबल सवालिया जुमला हो जाएगा। क्लियर? तो डियर व्यूअर्स, ये तमाम टेंसेस हमारे YouTube चैनल आमिर स्मार्ट इंग्लिश पर मौजूद हैं। जब भी कोई भी इंग्लिश ग्रामर का कोई भी टॉपिक आपने समझना हो, आप कमेंट सेक्शन में आके ऑन डिमांड भी बता सकते हैं। अलबत्ता हम अपनी एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ अपने YouTube चैनल आमिर स्मार्ट इंग्लिश YouTube चैनल पर अपने तमाम टेंसेस के और पार्ट्स ऑफ स्पीच और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड तमाम लेक्चर्स हम धीरे धीरे वक्त के साथ साथ अपलोड कर रहे हैं।